जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपके लिए लेकर आया हूं एक नई भर्ती के बारे में जानकारी। और इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है डीआरडीओ की तरफ से। और ये डीईएल के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मतलब डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी के अंतर्गत आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका नोटिफिकेशन का डेट पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर आज की डेट में देखने को मिल रहा है। आज की डेट में ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन अपलोड किया गया था। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे, यदि आप आईटीआई पास आउट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या आपने डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एप्लीकेशन के बारे में देखिए, पहले नंबर पे ग्रेजुएशन के बारे में इन्होंने बता रखा है कि यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे टोटल 19 सीटें खाली हैं, जिसमें यहाँ पे बीटेक यहाँ पे मांगा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बता रखा है कि 60% आपका मार्क होना चाहिए और ट्रेनिंग इसमें दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 12,300 रुपये पर मंथ यहाँ पे पेमेंट भी किया जाएगा, जो कि ये स्टिपेंड बोला जाता है, जिसको हिंदी में वितिका कहा जाता है, ये आपको मिलेगा। उसी प्रकार आप नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिप्लोमा धारक के लिए भर्ती निकल के आ रही है, जिसमें 8 सीटें खाली है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के छात्र और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर रखा है डिप्लोमा का, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो कि इसमें भी 60% यहाँ पे मांगा जा रहा है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको 10,900 रुपये पेमेंट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको इतना पैसा मिलेगा। यदि बात करें आईटीआई छात्रों के लिए, तो आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पे बहुत सारी सीटें देखने को मिल जाती हैं। जैसे पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, जिसको हम शॉर्टकट में ICTSM के नाम से जानते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाता है। मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम भी ट्रेड आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी है, फिटर भी है, इसके बाद मशीनिस्ट भी है। और यहाँ पे मशीनिस्ट आपको ग्राइंडर के अंतर्गत, टर्नर के अंतर्गत और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के अंतर्गत नीचे आपको और भी बहुत सारे ट्रेड देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल भी है, मैकेनिक डीजल भी है, मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस भी है, और यहाँ पे ड्रॉफ्टमैन मैकेनिकल के अंतर्गत और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के अंतर्गत, या आपने लाइब्रेरी यहाँ पे असिस्टेंट के अंतर्गत या स्टेनोग्राफर के अंतर्गत या इलेक्ट्रोप्लेटर सीट मेटल वर्कर या आपने वायरमैन या लाइनमैन से, इतने ट्रेड आपको देखने को मिल रहे हैं। इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आईटीआई इन्होंने लिख रखा है कि आईटीआई में यदि आपने इतने यहाँ पे ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई का कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें सीटों की संख्या आपको 50 देखने को मिल रही है। और इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे आईटीआई पास आउट जो आप होने चाहिए वो एनसीवीटी से, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस बॉक्स में यहाँ पे आईटीआई पास एनसीवीटी या एससीवीटी सर्टिफिकेट आपके पास है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। इसमें जो आपको ट्रेनिंग के दौरान पेमेंट दिया जाएगा वो 10,560 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पे कहेंगे कि ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती है तो इसमें कोई फायदा नहीं है। फायदा है, जब आप कोई अदर फॉर्म अप्लाई करेंगे, जब आप अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लगाएंगे, तब आपको समझ में आएगा अप्रेंटिस करने का क्या फायदा है। तो ये जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो आप अप्लाई कीजिएगा। ये जो फॉर्म 30 भरा जाएगा वो 30 दिनों तक भरा जाएगा। मतलब कि आज मैं आपको बता रहा हूँ तो ये 30 दिनों तक फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि डेट जो नोटिफिकेशन पे दे रखा है उन्होंने 23 तारीख का दे रखा है, 23 जून का। तो समझ लीजिए 23 जून से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, तो 30 दिनों तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। अब बात करते हैं ये जो फॉर्म है कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, वही अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी या ऊपर दी गई जो सारणी है उसके अनुसार शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। कहने का मतलब इनका ये है कि जो आप आईटीआई पास आउट हैं वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से ही होना चाहिए, अदर किसी बोर्ड से नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ इन्होंने
कन्फर्म कर रखा है कि सिर्फ वे उम्मीदवार योग्य हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्ष जैसे 2022 में, 2023 में या 2024 में या 25 में या 26 में उन्होंने ITI पास किया है या ग्रेजुएशन पास किया है या डिप्लोमा पास किया है, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब नीचे आ जाते हैं, आयु सीमा के बारे में इन्होंने बता रखी है। तो आयु सीमा जो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु और छूट के जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 का जो यहाँ पे रूल है उसके अंतर्गत आपको इसमें छूट दी जाएगी। मतलब कि हर एक वैकेंसी जो आती है उसी प्रकार आपको इसमें भी छूट देखने को मिलेगा जैसे हर एक वैकेंसी में देखने को मिलता है। बाकी ये फॉर्म भरना काफ़ी आसान है, केवल आपको अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के बहुत सारे यहाँ पे गाइडलाइन इन्होंने दे रखा है जिसको आप यहाँ पे खुद भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इन्होंने बता रखा है कि अलग अलग कैटेगरी और विषय में उपलब्ध वैकेंसी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन अकादमिक मेरिट, मतलब कि आपका मेरिट पे यहाँ पे चयन होने वाला है। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, वॉक इन इंटरव्यू, इनमें से एक से ज़्यादा तरीके से कम्बिनेशन के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग करके किया जाएगा। इन्होंने यहाँ पे कंफर्म कर रखा है कि जो इसमें यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा वो तो मेरिट बेस पे होगा। मेरिट में जितना यहाँ पे मेरिट बनता है वो तो बनेगा, लिस्ट जारी की जाएगी, उस लिस्ट में आपका नाम आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, कुछ यहाँ पे इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा, इन सब का यहाँ पे कम्बिनेशन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इन्होंने कन्फर्म नहीं बता रखा है लेकिन ये मेरिट पे होगा, ये कन्फर्म है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ यहाँ पे निर्देश भी इन्होंने दे रखा है जिसको आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा। बाकी यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका फॉर्म आपको लाइव भर के बताऊंगा कि मोबाइल के द्वारा आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ऐसी कोई भी वैकेंसी आती है या कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।